आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पे जो कि है डेंचर सोर माउथ और डेंटल लैंग्वेज में उसे कहते हैं डेंचर स्टोमेटाइटिस। यूजुअली हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक के अंदर और छालों के साथ, और अब बेशक वो डेंचर पहनते हो या ना पहनते हो, पर डेंचर पहनने से पहले और पहनने के बाद दोनों सूरतों में उनके मुंह में छाले बन जाते हैं। आज हम बात करते हैं इसकी क्या वजूहात होती हैं, ये सबसे ज्यादा किस पे पाया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखा गया कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 4:1 के रेशियो में सबसे ज्यादा फीमेल्स में कॉमनली फाउंड किया गया एज कम्पेयर टू मेल्स, यानी कि मर्दों में कम पाया गया। और इसके बारे में ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा उन पेशेंट्स में जो एटियोलॉजी की अगर बात करें उनमें देखा गया है जो कि डेंचर वेयरर्स हो, अपर लोअर यानी ऊपर और नीचे दोनों जबड़े में वो अपने डेंचर पहनते हो। सबसे ज्यादा उनमें देखा गया है कि कैंडिडा एल्बिकन्स जो कि फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से, उसके वहां मौजूद होने की वजह से उस पेशेंट के अंदर डेंचर सोर माउथ या डेंचर स्टोमेटाइटिस मौजूद होता है। दूसरी सूरतों में हमने देखा कि उन पेशेंट्स में जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, जिनमें क्लीननेस ना होती हो, जो कि शुगर इंटेक बहुत ज्यादा करते हो, या बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डेंचर पहन के सो जाते हो, और अक्सर और पेशतर उन पेशेंट्स में भी देखा गया जिनमें कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो। अब अगर ऐसे पेशेंट्स जिसमें कोई इन तमाम वजूहात के अलावा भी कोई रीजन हो सकता है, सबसे ज्यादा कॉमनली देखा गया सिस्टमिक डिसऑर्डर्स। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर खुद ही हो सकता है खुद मुदाफियत बहुत कम हो और उनमें कोई ऑलरेडी कोमोबिलिटी चलती हो, डायबिटिक है या कोई और ऐसा इशू है जो कि इनके अलावा है, तो उन पेशेंट्स में बहुत कॉमनली फाउंड किया गया है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर यानी कि जीपी को दिखाएं और चेक करें कि क्या इसके अंदर इसके अलावा कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले जीपी के पास जाने से पहले आपने अपने डेंटल सर्जन को ये दिखाना जरूरी है कि आपके डेंचर पहनने से या डेंचर को पहने बगैर आपको क्या सूरत हाल की वजह से ये मौजूद हुआ है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो डेंचर वेयरर्स हैं हम उनको ये सिखाएं कि वो रात को सोने से पहले अपने डेंचर को अच्छी तरह ब्रश करके, पानी से धो के, एक हाइपोक्लोराइड वाटर या एक जार ऑफ ग्लास ले सकते हैं या बोल ले सकते हैं, उसके अंदर डिप करके वो रख दें। जब मॉर्निंग में वो वापस उठते हैं तो अपनी डेंचर को अच्छी तरह ब्रश करके, पानी से वॉश करके और फिर पहने। इससे उनकी खुद की हाइजीन भी और डेंचर की हाइजीन भी हमेशा मेंटेन रहेगी। उसे आप उस तरह से ट्रीट करें जैसे वो आपका एक रियल टूथ है। इसके अलावा उन पेशेंट्स में जिनमें डेंचर नहीं पहनते लेकिन कोई और वजूहात है, तो स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की जरूरत है, शुगर इंटेक को रिड्यूस करने की जरूरत है। ज्यादा मीठा खाना नहीं चाहिए या स्टार्च या शुगर इंटेक कम कर देना चाहिए उन पेशेंट्स के अंदर, ताकि आपके अंदर डायबिटिक या कोई ऐसी रिटेंशन या कैविटी बनने की या मुंह के अंदर आपकी जीरोस्टोमिया जो कि यूजुअली हम कहते हैं थूक का कम हो जाना जैसी सूरत हाल ना पैदा हो। तो उन पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज है उनके सिस्टमिक इश्यूज को ट्रीट करवाना बहुत लाजिम है। और अगर इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने कहा 90% कैंडिडा एल्बिकन्स और 1% अदर रीजन जैसे क्लेप्सेला या और दूसरे स्पीशीज की वजह से उन पेशेंट्स में मौजूद होते हैं ये इन्फेक्शन, तो उन सूरतों में हम एंटी फंगल कवरेज देते हैं जिनमें जेल्स को लगाने का कहते हैं। पेशेंट के मसूड़ों पे भी वो लगा सकता है और डेंचर के अंदर भी वो अपने क्रीम्स को लगा के फिर पहने। और तमाम जब वो बाकायदा डिप करता है अपने डेंचर को, तो उनमें भी हम टैबलेट्स एंटी फंगल डालने की उनको रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये था हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट मौजू। एक बार फिर आप तमाम के सामने मौजूद होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।